तो मैं इनको कहता था कि अपन पीएचडी ऑफिस जाएं और वहां जाके मटकी फोड़े। घर में एक दो मटकी वहां फोड़ आएंगे तो पानी आएगा तो कैसे चलेगा काम। हकीकत में मैं गाजी के साथ आज से 20 साल पहले साधना गांव गया। अरे गाजी भोजन तो बनाओ, तो भोजन किया ना। मैंने कहा कब किया? तो सुबह किया ना। तो अब बस अगली सुबह करेंगे। 10 लाख के करीबन ये खेती और जमीन से लेते हैं। आंधी इनके लिए श्राप जैसा था। ये छपाई की और रेत आंधी वाली रोकी हमने, तो अब ये आंधी आती तो उस उत्सव जैसा लगता है। कहो खम्मा घणीसा जो प्रगतिशील किसान ही भाई पूरे बील समुदाय ने कहीं आगे बढ़ाने में सहयोग करो, कहीं आके साथ आपकी समझ को आदान प्रदान करो। आपा चतर सिंह जी और जानेगा भाई पानी जुड़ेड़ा भी कई ए का काम करया बाऊ जान से पूरी जानकारी थे। पानी भी जुड़ेड़ा थे काफी काम करया जै बेरी थे बताया भी मन। तो बाकी मैं पूरी जानकारी थानों जानना चाहा कि के जो थे ए का स्रोतन साफ करया या दोबारा जो पूर्वजा की देना जो बिखर गहा या टूट फूट होगी बक सके काम में को नहीं आ रहा बन भी थे संवारे। जो नई पीढ़ी आई तो मैं मोहरी भाषा में ओपरिया बोला। ओपरियर मतलब है नेतृत्व करने वाला। तो जो शिक्षा प्राप्त की उस आदमी ने पारंपरिक जो था उससे वो नहीं जुड़ा, वो पाठ्यक्रम से जुड़ा। उसने अपने अलग सर्विस वाला सपना तो बनाया, पर वो कृषि की तरफ पारंपरिक तरफ नहीं बढ़ा। नौकरी का नहीं तो भाग्या पर खेती का नहीं भगे। और जो मैं खुद था जैसे, तो मैं इनको कहता था कि अपन पीएचडी ऑफिस जाएं और वहां जाके मटकी फोड़े। तो चतर सिंह घर में एक दो मटकी वहां फोड़ आएंगे तो पानी आएगा तो कैसे चलेगा काम। फिर तो पहले अपने पूर्वज कैसा करते थे, तो पूर्वज वहाँ एकल पार में था, वहाँ था। गाजी खुद वहाँ दोरे के पीछे बेरी खोद रहा हूँ कि गाजी पानी मिलेगा, तो पानी नहीं मिले तो मिले बेरी तो खोदनी है। एक वो सुमार लाखे का वो बेरी खोद रहा। अरे सुमार पुरानी बात ये 15-20 साल हो गया। अरे सुमार ये क्या कह रहा है? तो ग्राम पंचायत का बजट है और बेरी खोद रहा हूँ, तो पानी निकलेगा। तो पानी निकले ना तो बजट की चिंता नहीं है, बजट भी नहीं लूं, बस उस बजट पैसा मीठा करना है और खड्डू खोदा है। और फिर हमने दोहरा बनाया। आज 15-20 साल खोदता और आज लैला था बिल्कुल 2006 में 14 साल पहले हमने जो ये पाक शरणार्थी यहाँ आए हैं, इनकी बच्ची होगी करीबन 5-6-7 साल की। उसने पीतल का चरूड़ा जिसका वजन पानी में भरने पे 2-2.5 किलो होता है, वो मुझे सड़क पे दिखी। और विप्रासर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर से वो पानी लाने का सपना सोच रही थी, वो कोशिश कर रही थी और ला भी रहे थे। पाकिस्तान में शादी करके एक बच्ची पाकिस्तान पहले 1965 से पहले आते जाते थे, फिर तारबंदी हो गई। तारबंदी के बाद में पासपोर्ट से यहाँ आए। यहाँ इस कारण आए कि इन्होंने ये सुना भाई है 2-4 पीढ़ी में बाहर के नहीं है, यहीं के थे, पर जैसे प्लान करते थे तो वो प्लान पाकिस्तान सिंध तक किया। फिर वहीं मजदूरी करके वहीं रहने लगे कि वहां जाके क्या करेंगे। फिर कहा कि अपने इलाके में, और इनकी जमीनें भी थी, पिताजी की जमीनें हैं यहाँ, तो ऐसी जमीनों में ऐसा काम होने लगा है। तो फिर वापस आए, तो यहाँ आए तो पानी नहीं था। तो फिर विप्रासर वो चरूड़ा उखड़ करके विप्रासर गधे पे पखाल, कभी कभी वो मोटरसाइकिल पे पखाल, और आज तो बेरिया हो गई, रेजवानी हो गया, दिख रही भरेड़ा पानी का तालाब भी। प्रकृति के साथ जैसे जुड़ते हैं, रिजल्ट 100%, 90%, मतलब हर साल रिजल्ट बदल जाता, हर साल। आज अपन जिस खेत में बैठे हैं, आज आप समझ लो 6.25 लाख रुपए इस खड़ीन से ले लिया। 6.25 लाख रुपया। इसका जो चारा था, ये बेचते नहीं है, चारा था तो वो सामने आपको छांग देख रहे हैं। जो मैंने कहा कि 6 बीसा संपन्नता के निशानी के 6 नहीं है, हंस के कह रहा है कि 9 बीसी है। और 1.5 लाख के घेटे बिके। उस घेटे बिके इस कारण है कि इस खड़ीन में आज उसके बच्चे, छोटे नन्हे बच्चे हैं, इसमें से चर के जाते हैं, तो उस बच्चों की मृत्यु दर है वो कम होती है। तो अगले साल वही बच्चे 1 साल बाद बिक जाएंगे। तो पशुधन इसको सहायता कर रहा है, ये पशुधन को सहायता कर रहा है। मतलब 9-10 लाख रुपए एक गाजी। और ये नहीं, ये जो आपको खड़ीन दिख रहा है, इस खड़ीन के साथ इसकी नहरी जमीनें, इंदिरा गांधी नहर
वहाँ जमीनें हैं वो इन्होंने ठेके पे दे रखी है। एक ही मुरबे की ताली हुई बीघे से 15 मतलब एक मुरबे करीबन 35,000 रुपए लेते हैं, 2 मुरबों के 70,000 वो आते हैं। 10 लाख के करीबन ये खेती और जमीन से लेते हैं। जिस आंधी में जिस जो रोड में काम करते थे ताकि रोड खुली रहे, रेत हटाते थे, उस रेत को आंधी आते थे तो ये ऐसा समझते थे, तंग आ जाते थे कि ये आंधी इनके लिए श्राप जैसा था। और हमने विचार करके ये मेड़बंदी या छपाई, जैसे वो देखो आपको छपाई मिलेगी वो ऊपर, ये कांटों की जो छपाई है ये छपाई की और रेत आंधी वाली रोकी हमने। तो ये आपने उगाए कांटों वाले पौधे? नहीं, ये पौधे तो अपने आप उग गए। ऊपर देखो कांटों की एक लकीर जैसी बाढ़ है, बाढ़ है वो। हाँ, वो लगाने से क्या है कि रेत उड़ के उसमें फंस जाती है और बांध बन जाता है। तो अब ये आंधी आती है तो उस उत्सव जैसा लगता है, कहो और आई और 5-7 दिन चलती है तो एकदम लाखों रुपए की रेत एकल पार डबल पार के लोगों ने इकट्ठी कर ली। खड़ीन के बारे में थोड़ा सा बता दो, के तो की विशेषता है, के को महत्व है खड़ीन को? और जैसे अपने दूध होता है, दूध में क्रीम होती है, चिकनाई होती है, दूध में क्रीम होती है, वैसे ये पानी दूर दराज से बह के आता है। तो जो भी पानी के साथ घुलनशील तत्व है वो पानी के साथ मिल जाते हैं। हम जो ये धनुषाकार बनाते हैं तो उसमें वो पानी आके बैठ जाता है और वो क्रीम है जो यहाँ आ जाती है। दो आप कह रहे हैं कि बड़े घर का बच्चा जैसे फूलता है वैसे हमारी जमीनें फूल रही है, तो वो क्रीम आ रही है। क्रीम आ करके जो आंधियां चलती है, पानी और हवा, पानी के साथ तो घुल के आ रहा है और हवा के साथ सूक्ष्म तत्व उसके साथ उड़ के आ रहे हैं, तो वो जो इसमें ठहरते हैं, उन दोनों का जो चिकनाई का और शुष्क का जो मिश्रण होता है वो उत्पादन को कई गुना बढ़ा जाता है। और जो जमीन है उसको किनारों पे हम खुद हल चला के उस जमीन को एकदम पौली कर देते हैं, तो पानी आता है तो वो पानी उसको बहा करके उसके साथ कहते हैं तो वो खड्डे भरते हैं। पानी वही है, पानी निश्चित है, तय है, पर उसको हमने जो फैलाव का है, समतलीकरण है, वो प्राकृतिक रूप से सहयोग किया, तकनीकी लगाई तो वो पानी फैलता है। पहले 3 फीट का भराव लेता था, अब 2.5 का लिया, 2 का लिया, 1.5 का लिया, 1 फीट का भराव लिया और जमीन ज्यादा में वो फैलने लगा तो ज्यादा जमीन में खेती होने लगी। थे पानी जुड़ेड़ा और के काम करे, कत्ती बेरिया ने सवारी थे और कितना किसानान थे या सागर लेके चले हो जाए। अब परिवार के बीच में हाँ गाजी जी को परिवार है और कितना लगभग ये करीबन 40 परिवार एकल परिवार, 40 परिवार भील परिवार है, भील समुदाय के हैं जो कभी गांव खाली हुआ करता था। वो उनके ये फसलें 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की फसलें हर साल, और कभी खरीफ की हो जाती है तो रबी की हो जाती है, तो ये करते हैं। वैसे 200 बेरी है, मैंने नहीं बनाई, समाज ने बनाई। समाज ने 200 बेरी बनाई, 50-60 बेरी नई बनी, बाकी 150 बेरी जो पारंपरिक बनी हुई थी, ढह गई थी, बिखर गई थी, उसको समाज ने मिल करके, मैं समाज के साथ रहा। शुरू में मैंने विश्वास दिया, फिर समाज ने विश्वास दिया कि अब हम सब कुछ कर लेंगे। ये ताकत एक दूसरे को ताकत, एकदम ऑर्गेनिक, कोई ऐसा कुछ नहीं, बहुत चारा पानी। हकीकत में मैं गाजी के साथ आज से 20 साल पहले साधना गांव गया। अरे गाजी भोजन तो बनाओ, तो भोजन किया ना। मैंने कहा कब किया? तो सुबह किया ना। तो अब बस अगली सुबह करेंगे। अरे अगली सुबह क्यों? तो हम तो ऐसे ही करते हैं। जल संग्रहण ने लेके पानी लेके एक एरिया में तो काम करे हो। भारत सरकार जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बात जल संग्रहण एक मंत्रालय भी बनाया है जिसके अंदर आपने मारवाड़ का गजेंद्र जी शेखावत मंत्री भी हैं। तो थान लाग रहे कि वह कुछ बन तो है कि परिस्थितियों वाकिफ भी हैं, तो वह कुछ कर रहे हैं या को थान लाग रहे कि वह आगे बढ़ा पाऊंगा? मैं गजेंद्र सिंह जी को बहुत मैं उनके साथ बहुत रहा, मिलते हैं तो वो मुझे गले भी लगाते हैं। मैं सरकार से आशा नहीं रखता। और ये साथी कृषि विभाग केंद्रीय सरकार का खड़ीन के लिए यहाँ आए, मीटिंगें की, और उन्होंने बीज के लिए, मेरी परिवार में मृत्यु होने के कारण मैं समाज में नहीं जा सकता, मीटिंग में नहीं जा पाया, तो मैंने इनको टेलीफोन करके कहा आप जाइए,
और वहां से बीज लाइए। हमारा पारंपरिक खड़ीन का बीज इतने घरों में था कि ये उसको लेने भी नहीं गए। तो कहने का मतलब है, और सरकारों कोई उम्मीद को नहीं कि सरकार नहीं कोई भी करेगी, सहयोग करेगी। बिल्कुल करेगी, पर हम ये आस है हमारी पूर्ण, मतलब जितना आप करोगे उतना मिल रहा है। यदि हकीकत हम चाहें थारो कि घणे की को सरकार यदि देखना है तो हमारे यहाँ आके देखे और ऐसे हजारों में करे। हम क्या है, हम तो उतने नहीं है, हम छोटे से आदमी हैं, छोटा सा काम किया है, पर काम परिपूर्ण है। एक जो प्रयोग है, सक्सेस है, सरकार इसको हमारे देख के कर सकती है, पर सरकार से हमारी आशीष प्रकृति है, वो उस सरकार की भी सरकार है।